हेलो 11th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। हाइड्रोजन को अगर ब्रेक डाउन करना है तो 5000 केल्विन टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, यानी इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो सबसे पहली बात यही है कि इतना इसमें जो बॉन्ड है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में वो स्ट्रॉन्ग कैसे है। एक सेकेंड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो सिंगल बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग कैसे है उसको देखना है बेटा। देखो, अगर हम देखें ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन होने को सिंगल बॉन्ड है, लेकिन स्मॉल एटम होने के कारण इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स है, वो बहुत टाइटली बॉन्डेड होते हैं। इसलिए इसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी होती है। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है 435.88 किलो जूल पर मोल है, और इस एनर्जी को पूरा करने के लिए हमें इतना केल्विन टेम्परेचर देना होता है। ठीक है बेटा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ इजी नहीं है इसकी। हाई टेम्परेचर पे ही हाइड्रोजन किसी से रिएक्ट करता है, लो टेम्परेचर पे नहीं कर पाता है। अब डाईहाइड्रोजन इज़ क्वाइट स्टेबल, इसीलिए रूम टेम्परेचर पे इसका बॉन्ड नहीं टूटता है और ये हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट नहीं होता है, इसलिए ये स्टेबल भी है, इनर्ट भी है रूम टेम्परेचर पे। अब डाईहाइड्रोजन की प्रॉपर्टी देखें तो कंबस्टिबल है, यानी ये जैसे ऑक्सीजन तो दूसरों को बर्न करने में हेल्प करती है, लेकिन ये ऐसी गैस है ये खुद ही बर्न हो जाती है, तो ये कंबस्टिबल गैस है। अगर मैं मेटल के साथ रिएक्शन देखूँ तो इट रिएक्ट विथ मेटल एंड फॉर्म मेटल हाइड्राइड। ये मैंने आपको 2-3 रिएक्शन से समझाया है। ठीक है। आगे देखो, रिएक्शन विथ नॉन मेटल। नॉन मेटल में आपको मैं बता दूँ, जैसे ऑक्सीजन, हेलोजन, सल्फर, ऑल आर नॉन मेटल्स। तो हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन फॉर्म वाटर, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ हेलोजन देन फॉर्म हाइड्रोजन हेलाइड। तो ये मेटल से भी रिएक्ट करती है हाइड्रोजन और नॉन मेटल से भी रिएक्ट करती है। रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम देखें हेलोजन का, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, और ये रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन से। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन से रिएक्ट करने वाला फ्लोरीन है। फ्लोरीन रिएक्ट इन डार्क, मतलब इसको कोई एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, ये इतनी ज़्यादा एक्सप्लोजिव रिएक्शन है कि ये अंधेरे में भी रिएक्शन हो जाती है, एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लोरीन ठीक है, फास्ट रिएक्शन है, लेकिन इसको सनलाइट की ज़रूरत है हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के लिए। क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करें तो इसको हीट करना पड़ेगा और साथ में कैटलिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। हाइड्रोजन नॉन मेटल से रिएक्ट करती है तो सल्फर भी नॉन मेटल है, रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड हेबर प्रोसेस। रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन जब मेटल ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्ट करती है, तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया, आप ये देखो, एक्स और वाई को लेके। तो अगर ये रिएक्ट करते हैं तो मेटल और वाटर बनता है। सपोज करो कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर एक्स भी 1 और वाई भी 1, तो हम यहाँ वाई लेंगे 1, तो 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे एक्स मेटल बनता है तो 1 कॉपर बनेगा, और वाई वाटर बनता है तो 1 वाटर बनेगा। तो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए किसी भी मेटल ऑक्साइड के हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट बनेंगे, और प्रोडक्ट में मेटल और वाटर बनता है। देखो बेटा, है ना, ध्यान रखना, ये धीरे धीरे याद होंगे। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसेचुरेटेड कंपाउंड, आपने कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन 10th क्लास में पढ़ा है। अनसेचुरेटेड कंपाउंड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम एंड पैलिडियम, दे फॉर्म सैचुरेटेड कंपाउंड, फॉर एग्जांपल एल्केन्स। Alkene react with hydrogen in the with carbon monoxide, they form aldehyde. This reaction is called hydroformylation reaction. ठीक है। तो मैंने यहाँ सारा बताया आपको। हाइड्रोजन खुद कंबस्टिबल गैस है, हाइड्रोजन मेटल से भी रिएक्ट करती है, हाइड्रोजन नॉन मेटल से भी रिएक्ट करती है, जो आपको रिएक्शन बताइए। इसमें रिएक्टिविटी भी बता दिया, हेलोजन में भी कौन ज़्यादा रिएक्ट करता है। हाइड्रोजन मेटल ऑक्साइड से भी रिएक्शन करती है, और हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन अनसेचुरेटेड कंपाउंड हाइड्रोजन से रिएक्ट करके सेचुरेटेड कंपाउंड बनाते हैं। अब अगर हम देखें, और आपने एक ही एग्जाम्पल तो पढ़ा ही है कि वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी में कन्वर्ट करना है, तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती है निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में। अगर हम यूजेस देखें डाईहाइड्रोजन के, तो डाईहाइड्रोजन इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। मैंने अभी बताया था आपको पिछले पेज पे कि हेबर प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं।
इसके अलावा इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेजिटेबल फैट। ये वेजिटेबल फैट मतलब वनस्पति घी बनाने में भी हाइड्रोजन यूज़ होती है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैथेनॉल, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो मेथेनॉल बनता है। ठीक है। हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन देन फॉर्म एसिड HCl। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड्स बनाने के लिए भी हाइड्रोजन और मेटल की रिएक्शन करानी पड़ती है। ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेज, ये ऐसी टॉर्चेज है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हीट जनरेट होती है, और ये हीट जो है वो मेटल्स को काटने में काम आती है, फॉर एग्जांपल आयरन, और इसी ये वेल्डिंग और कटिंग के पर्पज से काम आती है टॉर्चेज। लिक्विड हाइड्रोजन इज़ यूज इन रॉकेट फ्यूल, रॉकेट का जो फ्यूल है उसमें लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ करते हैं क्योंकि ये खुद कंबस्टिबल गैस है। और इट इज़ यूज इन फ्यूल सेल, एक सेल होता है फ्यूल सेल जिसमें फ्यूल एनर्जी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये आपके 12th क्लास में आएगा, लेकिन अभी ये समझ लो यहाँ पे फ्यूल जो है वो हाइड्रोजन होता है फ्यूल सेल में। तो ये आपको पूरा समझा दिया है, यहाँ तक का यूजेस ऑफ डाईहाइड्रोजन तक हो गए। अब इसके अलावा एक देखो, हमने पढ़ा हाइड्रोजन के जनरल कैरेक्टरिस्टिक, फिर उसकी प्रिपरेशन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी, और फिर यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला कुछ पढ़ेंगे टॉपिक हाइड्राइड्स को लेके कंप्लीट।